2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीकर में 9 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी की बोलेरो से वारदात को अंजाम दिया था। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने यह जानकारी दी है। तो कल सीकर में बच्चे का यह किडनैप पूरे प्रदेश में लगातार सुर्खियों में बना रहा। तमाम राजनीतिक हस्तियों ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चे के बरामद होने पर परिवार से बात की और अब जानकारी यह है कि जो बच्चे को उठाकर लेकर गए थे उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 9 से 12 घंटे ये घटनाक्रम चला। सुबह बच्चा किडनैप हुआ और रात तक घर वापस आ गया। बच्चे को छोड़कर भाग गए थे। और इसी खबर पर हमारे साथ एसपी सीकर कुंवर राष्ट्रदीप जुड़ गए हैं। राष्ट्रदीप जी, ये एक बड़ी सराहनीय इसकी प्रशंसा की जा सकती है कि सीकर पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर बच्चे को वापस बरामद कर लिया। आमतौर पर पुलिस की किसी भी घटनाक्रम को लेकर लगातार आलोचना होती रहती है अलग अलग मामलों में, लेकिन जो कल सीकर पुलिस ने किया वो वाकई एक सराहनीय कदम था। अब कुंवर राष्ट्रदीप जी, ऐसे लोगों का पकड़ा जाना जरूरी है जो इस बच्चे को किडनैप करके लेके गए थे। जानकारी मिल रही है 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहेंगे कुंवर राष्ट्रदीप जी आप? राजदीप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। एसपी सीकर कुंवर राष्ट्रदीप से बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। ये जानकारी सीकर से मिल रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर जाएंगे। सुबह 11 बजे स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से जयपुर से रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे दशहरा महोत्सव में भी शामिल होंगे और जोधपुर में ही आज वो रात्रि विश्राम करेंगे। स्पीकर ओम बिरला P20 सम्मेलन में भाग लेने इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया के राजदूत मनोज भारती ने बाली में स्पीकर ओम बिरला स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर बिरला और भारतीय संसदीय दल का स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में P20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 देशों की संसद का संगठन है। P20 दुनिया की 80% जीडीपी, 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। यूं कहे कि विश्व की 2/3 आबादी का भी P20 प्रतिनिधित्व करता है। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को स्पीकर बिरला संबोधित करेंगे। इस दौरे पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता भी ओम बिरला के साथ हैं। राजस्थान के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर 14 वर्षीय बच्चे की बीमारी को ठीक करने में सफलता हासिल की है। यह ट्रांसप्लांट चिरंजीवी योजना के तहत किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य का यह पहला एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा और डॉक्टर नवीन गुप्ता ने बताया कि बच्चा गंभीर एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी से ग्रसित था। उसके शरीर में खून बनने की प्रक्रिया लगभग बंद हो चुकी थी। इसके चलते उसे बार बार प्लेटलेट्स और खून चढ़ाया जाता था। परिवार को एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जानकारी देने के बाद उनसे रजामंदी ली गई। इसके बाद मरीज की बहन से उसका बोन मैरो मिलने के बाद ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। इसके लिए किसी भी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। 3 सप्ताह तक विशेष रूप से तैयार किए गए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में गहन निगरानी पर रखा गया। मरीज अब पूरी तरीके से स्वस्थ है। और अब बात कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले की तैयारी की। आइए दिखाते हैं यहां किस तरह से दशहरा मेले की तैयारी हो रही है और कैसे उस पर राजनीतिक वार पलटवार का भी सिलसिला तेज हो चला है। कोटा के राष्ट्रीय दशहरे मेले का आगाज हो चुका है और जो नगर निगम और जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से
दशहरे मेले के आयोजन में जुट चुके हैं। 2 साल बाद इस मेले का आयोजन होने जा रहा है, क्योंकि कोविड के चलते 2 साल तक मेला नहीं लग पाया, इसीलिए सभी की नज़र इस मेले पर है। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि इस बार कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेला कितना खास होने वाला है। 2 साल बाद लग रहे इस दशहरे के मेले को लेकर आयोजन समिति की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोटा उत्तर की महापौर की माने तो दशहरा मेले के आयोजन को यादगार बनाया जा सके, इसके लिए इस बार कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार सारे त्योहार मनाए जाएंगे और दशहरा भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और उसको लेकर एक जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। दुकानें लग रही हैं, झूले आ रहे हैं, सभी तरह के कलाकार को पसंद किया जा रहा है कि कौन सा कलाकार लाना है और सभी तरह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बार मेले में जहां 75 फीट के रावण का पुतला फूका जाएगा, वहीं मेघनाथ और कुंभकर्ण के भी 50-50 फीट के पुतलों को आग लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बार मेले में 700 से ज्यादा दुकानें और 45 से अधिक झूले लगाए जाएंगे। इस बार एक तो अपने ये टोरा टोरा और ऑक्टोपस और एक रेंजर, ये इतने बढ़िया लेटेस्ट झूले हम लेकर पहुंचे हैं कोटा के मेले में कि बच्चों को इतना मज़ा आएगा, इतनी आनंदित होगी ये पब्लिक के, मज़ा आएगा, उसको पूरे लुत्फ उठाएगी इस बार मेले में। किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर की गई है, दुकानदारों की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आश्वस्त हैं। जिस प्रकार से हमारी मांगे थी, उन्होंने कॉर्नर चार्जेज पर 10% की छूट देकर और नालियों की, सीवरेज की, पानी की उचित व्यवस्था करी है। मैं पूरे संपूर्ण व्यापार महासंघ की तरफ से नगर निगम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेले की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन इन तैयारियों को लेकर बीजेपी पार्षद गोपाल मंडा ने मेला ग्राउंड की अव्यवस्थाओं को लेकर महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि महापौर ने उन आरोपों पर करारा पलटवार भी किया है। उत्तर की मेयर और मेलाध्यक्ष जो है, उनको कहते हैं ना कि चुईया को हल्दी की गांठ दे दो तो अपने आप को पंसारी बैठती है, उसी तरह उनको मेलाध्यक्ष क्या बना दिया धारीवाड़ जी ने। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है। हमें तो समझे नहीं समझे, लेकिन कोटा दक्षिण के मेयर को कुछ नहीं समझ रही है, कमिश्नर को कुछ नहीं समझ रही है। एक महिला को अपशब्द बोलना चाहता है, वो विरोध करे, वो पुतले जलाए, जो भी प्रदर्शन करे, पूरी छूट है उनको। लेकिन महिला के लिए ये शब्द के चुईया को हल्दी की गांठ दे दी तो पंसारी बन बैठी, अब शब्द बोल रहे हैं। उसके अगर वो किसी में कुछ उंगली उठाएगी या कुछ काम करेगी तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगी कि नारी का अपमान कर रहे हो, तुम एक महिला का अपमान कर रहे हो, ये हम सहन नहीं करेंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से दशहरा मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार भी इसके आयोजन को लेकर सियासी तकरार का दौर जारी है। हालांकि सबकी कोशिश ये जरूर है कि मेले का आयोजन अच्छे से हो जाए। दशहरे मेले के बीच ये राजनीति भी बराबर हो रही है। हालांकि सबकी कोशिश यही है कि जो दशहरा मेला है उसका आयोजन जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि 2 साल बाद बढ़ रहा है, लोग यहाँ आए और दशहरे मेले का आनंद लें। लेकिन इस बीच ये राजनीति कहीं ना कहीं दशहरे मेले की जो मिठास है उसको खटास में तब्दील कर रही है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। श्रीगंगानगर में रामलीला ग्राउंड में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम की वजह से पुलिस ने यातायात संचालन में परिवर्तन किया है। पुलिस के अनुसार रामलीला मैदान के पास स्थित सुखाड़िया सर्किल से दोपहर 12 बजे से सभी तरह के वाहनों का आवागमन बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया जाएगा। वहीं वाहनों को विभिन्न मार्गों और चौक चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीरबल चौक की तरफ से आने वाले दोपहिया और हल्के चौपहिया श्रेणी के वाहनों को इंदिरा कॉलोनी से होते हुए सुखाड़िया मार्ग पर निकाला जाएगा। वहीं हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से आने वाले सभी भारी वाहनों और बसों को जस्सा सिंह मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा।
दशहरा उत्सव में हर शहर और गांव में रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में रावण दहन के स्थान पर रावण का पूरा परिवार ही मौजूद होता है, जिसका दहन नहीं किया जाता। ये सब वर्षों पुरानी रियासतकालीन परंपरा के चलते है। यहाँ रावण, मंदोदरी, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के सेवक यानी पूरा का पूरा रावण दरबार यहाँ साल भर लगा रहता है। रावण परिवार के इन पुतलों का निर्माण यहाँ रियासत काल में मिट्टी से किया जाता था। अब नगर पालिका ने इन्हें सीमेंट की मजबूती दे दी। दशहरे के अवसर पर इनका वध किया जाता था और एक प्रतीकात्मक रूप से ये हमेशा खड़े रहे और एक बुराई का जो सिंबॉलिक होता है, जो प्रतीक होता है, वो लोगों को आकर्षित करता है कि ये रावण का जो पुतला है वो 12 महीने बुराइयों को हमें अंत करना है। के अवसर पर एक सांकेतिक पुतला बनाया जाता है जिसका दहन किया जाता है। बाकी ये पुतले जो स्थायी रूप से है ये हमेशा बने हुए हैं और हर वर्ष इनकी पुताई करके और लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। कोटा में हर तरफ दशहरा मेले की धूम देखने को मिल रही है। बीती रात मेले में लोगों की भीड़ लगी रही। इस दौरान जिला कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम सहित कई पुलिस अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेला स्थल पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं, जिनके निर्देश पर मेले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखी गई।